जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब दोस्त ठीक होंगे। फिर कोशिश करके भी 2-3 दिन का गैप आ गया है मेरा दिल था कि यार गैप ना आए। असल में मेरे साले का निकाह था भाई, कल के परसों, पता नहीं, मैं उधर था, परसों था। कल फिर मैंने कुछ वीडियोस एडिट करके टिकटॉक पर डालनी थी, मैं उधर लगा रहा हूँ। फिर हमने वीडियो बनाई, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया था रात को। हमने व्लॉग बनाया, बिला भी था साथ, लेकिन यार उसमें अंधेरा अंधेरा बहुत था, तो मैंने फिर वो अपलोड नहीं किया। तो बाज़ दफ़ा वीडियोस मैं कई बनाता भी हूँ, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि वीडियोस मैंने एडिट करना छोड़ी हुई हैं, और अपलोड मैं इसलिए नहीं करता कि वीडियो के अंदर कुछ इससे ऐसे रिकॉर्ड हो जाते हैं जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, या जो बातें ऐसी हो जाती हैं जो मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा होता, पर वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो फिर मैं वो वीडियोस अपलोड नहीं करता, और एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो फिर बनी हुई रह जाती हैं। बाज़ दफ़ा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, इसीलिए आप एक हिसाब लगा लें कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर लाइव वाला कोई हिसाब नहीं होता। यानी जैसे हमारी ज़िंदगी में लाइव मामलात चल रहे होते हैं कि एक बात ज़बान से निकल गई तो वो निकल गई, किसी के साथ सामने आपकी जो गुफ्तगू हो रही होती है, तो जो बात निकल गई वो निकल गई। पर वीडियोस वाली बातें जो हैं वो, इसीलिए मैं तो ये वीडियोस वाले जो मामलात होते हैं, अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं फ़लाँ बंदा आपके बारे में वीडियो बना रहा है, बात कर रहा है, तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आपको पता है, क्योंकि जब वीडियोस लोग आपके बारे में बनाते हैं या आप किसी के बारे में बनाते हैं ना, तो दोस्तों उसमें एक सीन ये होता है कि जो बंदा वीडियो बना रहा होता है वो वही कुछ वीडियो में रहने देता है जो वो आपका जहन जिस तरफ मूव करना चाहता है, वो उतना कंटेंट रखता है। जो उसकी मर्ज़ी की बात नहीं है वो बीच में से हटा देता है। तो इसलिए यार सोशल मीडिया, आए रोज़ किसी ना किसी की वीडियो आई होती है, आए रोज़ कोई ना कोई बात कर रहा होता है। अब मैं यहाँ सिर्फ मिसालें देने लगूँ ना, तो आज की 20 से 25 मिनट की वीडियो ऐसी मिसालों में गुजर जाएगी। तो कुछ दोस्त मुझे मैसेज कर देते हैं कि अहमद भाई इसको जवाब दें, उसको जवाब दें। तो यार हम जवाब नहीं देना चाहते। देखें, इतना शौक़ है, इतना काम है, अगर मैं उस खुडे से शुरू करूँ ना वीडियो बनानी, और भाई वो फार्म के परले कोने तक जाऊँ ना, तो 40 से 45 मिनट की पक्की वीडियो बन जाएगी। अभी सिर्फ वीडियो स्टार्ट की है तो 2.5 मिनट पूरे हो गए हैं। शौक़ करवाते हैं आपको, चंद शौक़ की बातें करते हैं, थोड़ी सी आपको को बातें जिन दोस्तों को सीखने समझने की होंगी वो भी मिल जाएंगी, आपका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, और हमें भी थोड़ी इंटरटेनमेंट मिल जाएगी। थोड़ा सा मेरा चैनल मोनेटाइज है तो चलो $2-4 भी मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, सारे मामलात अच्छे हो जाते हैं ना। तो यही इसी का नाम है, दुनियादारी है। तो सारे मामलात बेहतर तरीके से चलते हैं तो अच्छी बात होती है। तो हज़रात गिरामी, गुजारिश ये है कि ये 2 पट्टियाँ हमारे पास ये आई हैं, और इनके साथ 3 पट्टियाँ और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो रत्ती हैं, ये काली हैं। 90,000 के पट्टे का एक पट्टा था मेरे पास, जो जनाब हमारे किसी दोस्त की अमानत थी, और तकरीबन साल सवा साल छत पे खड़ा रहा। पहले फार्म पे था, फिर छत पे चला गया। फिर वो भाई पाकिस्तान आए सऊदीया से, तो अपना पट्टा ले गए। उसके उन्होंने बच्चे कराए, उनमें से फिर बच्चे जवान हुए, तो जो पट्टियाँ उनके पास ज़्यादा बनी, तो उसमें से 2 पट्टियाँ हमारे पास आई हैं। जो इनकी मदर लाइन बनती है वो भी हमारे घर की है, ठीक है। यानी मुर्गियाँ हमारी तरफ से गई हुई हैं, हमारे घर की ब्रीड उनके पास गई हुई है, तो इसीलिए ये पट्टियाँ परचेज़ कर ली हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आगे बहुत अच्छी ब्रीडर मादियाँ बनेंगी। अभी से इनकी शेपें, तराशें, कस वगैरह देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी पट्टियाँ। तो ये जनाब मैंने रोकी हैं कि जब ये मुर्गियाँ बनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इनको ब्रीड में डाला जाएगा। मेरी आदत है कि मैं बाहर की मादी ब्रीड में डालता नहीं हूँ, मादियाँ वो ब्रीड में डालता हूँ कि जो घर की होती हैं। तो इनकी जो माँ की लाइन बनती है वो मेरे अपने घर की है। एक मादी इस भाई के पास जो गई हुई थी, अब उन्होंने नाम लेने से मना किया, तो मैं नाम नहीं ले रहा, वरना मैं बता देता, बहुत सारे दोस्त उन्हें जानते भी होंगे। तो भाई इनकी जो मदर लाइन बनती है, कुछ भाई के पास हमारे लसानी मादियाँ गई हुई थी, और एक लाके खड़ी तख्ती वाले मुरक्की ब्लड लाइन की मादी गई हुई थी, और एक लाल बादशाह की ब्रीड से 1.5 माह पट्टा था जिसकी आँख काली हो गई थी, आपको याद होगा। अब जो कोई वीडियोज़ में एडिट करता नहीं, तो वरना तस्वीरें लगा देता, और अगर याद रहा तो थंबनेल में उस मुरक्की की तस्वीर ऐड कर दूँगा। इधर जब इस फार्म में सेक्शंस बने हुए थे, खाने बने हुए थे, तो यहाँ उसकी एक तस्वीर मैंने बड़ी प्यारी सी लगाई हुई थी। और ये जनाब पट्ठा हमारे पास आया है कैदाबाद से। ये कैदाबाद वाला पट्ठा है जहाँ से लाखा खड़ी तख्ती वाला मुर्गा हमारे पास आया था, उसी खून ख़ानदान का, उसी स्किन टाइप का, उसी जुई का ये पट्ठा हमारे पास आया। और तकरीबन इसको आए हुए काफ़ी दिन हो गए। इसे कॉक्सी भी पड़ गई थी एक दफ़ा, और फिर उसके बाद इसको नोविडेट और फ्लैजल के टीकों का 5 दिन कोर्स करवाया, मिसाले वाली फील्ड पे शिफ्ट किया, और फिर ये पट्ठा
ठीक हो गया। जब स्टार्ट में इसको कॉक्सी का दूसरा दिन था तो बिल्कुल टांगों से बैठ के वो इसने कोना पकड़ लिया था। तो अल्लाह ताला ने इसको सेहत दी है, हमने दवाई दी है और सेहत अल्लाह ने दी है। तो ये आप माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। और इसने जनाब अपना प्याला साफ़ सुथरा कर लिया और पोटे में सारा दाना लोड कर लिया। वो जिस तरह एक गेम नहीं होती जिसके अंदर गोलियां लोड करते हैं जी। दूसरा आपको मुर्ग दिखाते हैं। हमारे पास पिछले साल एक भाई है सफ़ीर अब्बास के नाम से, सफ़ीर अब्बास के नाम से आईडी है टिकटॉक पर। इस भाई ने इतने कमेंट किए हैं, इस मुर्गे की तस्वीर डाली है कि अहमद भाई कैदाबाद वाले मुर्गे की ब्रीड किधर है, कैदाबाद वाला मुर्गा किधर है, इसके कोई बच्चे दिखा दें, इसकी कोई ब्रीड दिखा दें। सिर्फ नलियाँ देखें मुर्ग की माशाल्लाह। यार ये मुर्गा गया हुआ था सलमान के पास। सलमान मेरा शागिर्द है, मेरे को इतने ज़्यादा शागिर्द नहीं है और शागिर्द भी उस तरह के नहीं है कि पगड़ियाँ पहनाई हुई और मिठाइयाँ खिलाई हुई हैं। अब भाई गला नाल शागिर्द ने इज़्ज़त करते हैं, आते हैं पास, उठते बैठते हैं, फार्म का काम होता है आके हाथ लगवा देते हैं। कोई लड़के छुट्टी पे जाते हैं, पीछे फार्म पे कोई बंदा नहीं होता तो उन्हें मैसेज कर देता हूँ कि यार लड़के नहीं हैं, आ जाना। मेरे सुबह उठने वाली रूटीन थोड़ी गड़बड़ है तो वो आकर फार्म पे को दाना पानी ये वो साथ हेल्प शेल्प करवा देते हैं। तो इस हिसाब के शागिर्द है कि वो आते हैं, उठते बैठते हैं, 2-4 बातें सीख लेते हैं, को 2-4 पट्ठे पुट्ठे मुर्गे शुर्गे यहाँ से उनको दे देते हैं, वो घर में रखते हैं। बस ये सिलसिला एक अच्छे तरीके से शौक चल जाता है और क्या। बाकी ये जो प्रॉपर उस्तादियाँ शागिर्दियाँ होती हैं ये यार ना मैंने कभी की हैं। हाँ शागिर्दी तो की है उस्ताद की, लेकिन ये है कि उस्तादियाँ मैंने कभी नहीं की कि मैं प्रॉपर उस्तादी शागिर्दी करूँ या कहूँ कि बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि अहमद भाई जनाब हम आपका शागिर्द होना चाहते हैं। तो मैं उनको खुद कहता हूँ कि यार मैं हले आप पे शागिर्द है, मैं सीख रहा हूँ, मैं कितों उस्ताद आ गया, मुझे किधर से उस्ताद बना रहे हो। भाई छोटे मोटे शौकीन हम अपने शौक़ के लिए गुजारा कर लेते हैं और जो हमारा शौक़ करने का तरीक़ाकार है वो वीडियोज़ के ज़रिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। ओए यार चूचे छोटे कड़ो क्यों मरवाने ने, अल्लाह दे बंदे हो इतना गलत काम तो सब पकड़े होया। रोज़ चूचे नूं मार पैनी है, रोज़ तुसी उत्थे ही डक के दाना लाने हो। भाई बंदा नोट कर लेना एक चीज़, भाई चूचे छोटे नूं मार पै रही है वखरे कर दो। काले चूचे आंदा ना डक्यो इन्हां नाल। हाय हाय क्या बात कर रहा था यार, मैं बात ही भूल गया हूँ। कुकड़ी का शौक करो भाई जी। मादी ये नहीं आई है मेरे पास, मैंने ख़रीदी है और मियांवाली में ही एक शौकीन से ख़रीदी है। मैंने आपको हमेशा बताया ना कि मियांवाली में लोगों के पास बहुत अच्छे बर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अच्छा बंदा ढूंढना और उसके तल्लक कायम रखना और उससे परिंदा वसूल करना ये ज़रा सा औखा काम हो गया है मौजूदा वक्त में। इस ज़माने में पहले मुश्किल नहीं था, आज से 8-10 साल पहले की बात, 6 साल पहले की बात करें तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी इस ज़माने में अच्छे परिंदे वहाँ से भी निकालना सिर्फ आपके। अब चूँकि मेरा मियांवाली में आने जाने का जो कैरियर है ना भाई वो तकरीबन 13 से 14 साल पुराना है। 13-14 साल हो गए हैं मुझे मियांवाली आते जाते हुए। अभी पिछले तकरीबन 4-5 साल से मैंने मियांवाली जाना बंद किया हुआ है। मैं नहीं जाता क्योंकि मैंने फार्म बना लिया। जब से मैंने फार्म बनाया तो मेरा मियांवाली आना जाना बहुत कम है। छोटा भाई जाता है, वो भी अपने उन सोर्सेज के पास जाता है जहाँ पर हमारा तल्लक वास्ता है, ठीक है। बाद लोग हमारे बारे में ये भी प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये आते हैं और मंडियों में फिरते हैं। तो मैंने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई बंदा मुझे या मेरे भाई को या मेरे किसी वर्कर को जो है वो देखे ना, खैर शकील लोग तो चूँकि हैं ये वहाँ बचना के, तो ये वहाँ जाएँ, इनकी मर्ज़ी, या घूमें फिरें जो मर्ज़ी करें। लेकिन कभी भी मैंने हालांकि शकील का भाई कारोबार करता है, मुर्गे लेता है बेचता है, मियांवाली का वो व्यापार करता है, लेकिन मैंने आज मेरी पता नहीं कितने दिन बाद, कितने महीने बाद शफीक से कॉल पे दुआ सलाम हुई है। मेरी दुआ सलाम भी नहीं होती, ठीक है। तो परिंदा ख़रीदना तो दूर की बात है। मेरे अपने सोर्सेज हैं भाई, उन सोर्सेज से हट के वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं कि भाई मुझे पता है। मैं जब मियांवाली भी जाता होता था ना तो मैंने चेहरे पहचाने होते थे कि हाँ भाई इस बंदे के हाथ से परिंदा वसूल करना है और इस बंदे के हाथ से परिंदा वसूल नहीं करना। मुझे चेहरे देख के लोगों का पता होता था कि इसके पास अच्छा परिंदा होता है या इसका सोर्स अच्छे खुडों तक है और इसका नहीं है। ये हमारे एक नबील भाई हैं, सैयद नबील गिलानी, वो परिंदे हमारे पास छोड़ गए हैं, पता नहीं उनका कोई प्रॉब्लम था। मादी बहुत ही अच्छी है और छोटों में से, खालसों में से बनी हुई है। मेरे हिसाब से इसमें छोटे रत्तों का क्रॉस है। एक साइड पे इसको थोड़ी सी सूजन है, इसकी जबड़ी ज़ख्मी हुई है और उसके अंदर बाजरा फंस गया। आज इसकी सफाई करेंगे, पर से बीच में से बाजरा निकालेंगे। देखें एक साइड सूजी भी आपको नज़र आएगी, ये वाली, ये तो ये कोई गदूद नहीं है, ये सिर्फ सूजन है। अंदर बाजरे का दाना फंसा हुआ है, जबड़ी खोल के दाना निकलेगा और फिर उसके अंदर जंक्शन वायलेंट
से जो है वो ट्रीट किया जाएगा तो ये 5-7 दिन में इंशाल्लाह ताला सूजन भी कम हो जाएगी और ज़ख़म भी भरने लग जाएगा। तो बात मैं कर रहा था क्या, फिर एक तो भूल जाता हूँ, कोई ना कोई जो जहन में नई बात आ जाती है ना। आगे चलते हैं जनाब, आपको वो लाल पट्टियाँ दिखाते हैं जो मुश्की पट्टियों के साथ वापस आई हैं। ये 5 पट्टियाँ ना उधर से यही हैं, उसी भाई से जिस भाई ने नाम बताने से मना किया है। इधर पिंडी में ही होते हैं, पिंडी के साथ कौटा इलाका है, वहाँ से जनाब ये उठाई हैं। तो इनको ब्रीडर्स भी हमने दिए हैं, वो हमारे अपने घर के हैं। ये पट्टियाँ जो हैं इनका एक तरफ से ख़ानदान जो है वो लाखे खड़ी तख्ती वाला बनता है। तो लाखे का जो बेसिक रंग था वो ये रंग था, यानी लाखे की ब्रीड की जो जानवन रंग की मादी निकलेगी उसका ये रंग होगा। और जिस तरीके से शेरू की माँ आपने देखी है वो इस रंग की है, इससे मिलता जुलता रंग है। तो लाखे की ब्रीड में से ये 2 रंग की मादियाँ निकलती हैं और तीसरा काला रंग निकलता है। काला इसलिए निकलता है कि उनको हमने कालों में डाला हुआ है, तो अगर इनको रत्तों में डाल के आगे से चलाएँगे तो ये रंग निकलेंगे। इनकी थोड़ी सी नलियाँ भी ज़रद है, ज़्यादा पीली हैं, ये एज में जाकर फिक्की पड़ जाएंगी। चूचियाँ अक्सर याद रखें, मुश्कों की भी चूचियाँ जो होती हैं वो नलियाँ ज़्यादा पीली शो करती हैं, जब पॉकेट एज में जाती हैं, बड़ी होती हैं, तो इनकी नलियों के रंग फीके पड़ जाते हैं। ये एक समझने की बात है। ये चूची हल्का सा जो है ना दुम वो किसी टाइम पे टेढ़ा करती है, ये मैंने सानी भाई को बताया था। अब देखें ये घर में भी आप कैसे, लेकिन ये कोई नुक्स नहीं है, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपने परिंदों से परिंदा ऐसा निकला हुआ हो ना, फिर बंदे को टेंशन नहीं होती। लेकिन बाहर से कोई परिंदा को बंदा ऐसा दिखा दे तो बंदा कहता है यार के तका रहे हैं, के का रहे हैं, के शोल लाए। ये पट्ठा जी इनके साथ आया है, इन्हीं पट्टियों का भाई है। ये 3 बहनें हैं और ये भाई है इनका। बड़ा गुसीला सा पट्ठा है। ओ यार कितने रस्सी वाली नवी टेंशन पै गई है। चल एक तो छोटी छोटी जड़ी है ना, मुसीबत कोई ना कोई पई रहनी है इत्थे। ओ चल यार उत्ते हो जा। ओए होए ओ यार शकील रस्सी उत्ते चल हो गई है। 4 बारी उत्ते सट्टी मुड़ थले आ गई। तो यार ये खुडे तोड़ने का फैसला किया है, ये वाले खुडे तोड़ देने हैं। ये सेक्शन बी भी तोड़ देना है, सामने सेक्शन ए भी तोड़ देना। मामा आया हुआ था, अभी मामे को बोला कह रहा है 2-3 दिन 2 में आके तोड़ता हूँ। ये खुडे तोड़ रहा हूँ। इधर कोने में बस इधर शकील खड़ा है, इस जगह पे कोई 15-20 फुट का शेड रहने देंगे, ऊपर चादरें डाल देंगे और ये जितनी खुली आवाम यहाँ पे फिर रही है इस तरह के पट्टे पुट्टे अंदर डंडे लगा के इनको अंदर। बस ये वाली सारी मैंने टेंशन आगे से जंगला कटवा देना है। यहाँ पर चूचे पट्टे सारे खुले फिरेंगे। यहाँ पर आगे जो है हमने एक जाली दरवाज़ा लगवा देना है ताकि यहाँ से परिंदे आगे ना जा सकें। तो कुछ इस तरह की तरतीब बनाने का जहन बना हुआ है आपके भाई का। तो अल्लाह खैर करे। अगे चलिए तो अगे शो करवाइए। मिक्स दाने में बाजरा थोड़ा सा तेज़ कर दिया हमने। मैंने इनको कहा लड़कों को, मैंने कहा बस क्रीज़ें मुर्गों की नज़दीक लग गई हैं। आपको बताया कि मिक्स दाना हम अपने मुर्गों को सिर्फ क्रीज़ के 3-4 महीने जो है वो प्रॉपर चलाते हैं पूरे साल में। बाकी या बाजरा चलेगा या मिक्स दाना पतला करके चलेगा। मिक्स दाना पूरा साल मुर्गों को चलाने से याद रखें आपकी मुर्गियों की ब्रीड करने की जो क्या कहते हैं उसको यार, अंडे देने की जो क्वांटिटी है ना, यानी कितनी क्वांटिटी में अंडे आ रहे हैं, कितनी दफ़ा मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, ये चीज़ कम हो जाती है। तो ये जनाब शेरू का बच्चा आप चेक करें माशाल्लाह। इसी का भाई मुदस्सिर भाई नवाबी शौक वाले के पास गया हुआ है। और दूसरी की मुझे लग रहा है मुदस्सिर भाई के पास चूची नहीं बनेगी, वो चूचा निकल आया यार। शुरू में वो चूची लग रही थी, उधर जाके उसने ताज उठा लिया। वैसे वो जनाब बाकी चीज़ों से चूची महसूस होती थी। बहरहाल चलो, मोटे सिर वालों का यही रोला होता है। जो मोटे सिरों वाले बच्चे बनते हैं ना, मोटे सर वाले बच्चों में, और कौन है यार। आपको जनाब एक मज़े की बात बताता हूँ। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये हीरे कुंडलों वाले की पट्टी है, सावे अदलक्के की माँ के साथ। यानी ये माँ की तरफ से सावे की बहन बनती है, बाप इसका डिफरेंट है। ये हीरे कुंडलों वाले की पट्टी है। कोई बंदा देख के जज नहीं कर सकता कि इसका बाप चिट्टा है। आगे से अब ये कोई बच्चा बीच में सफ़ेद बना जाती है। ये 2 बहनें थीं और मैंने एक मुर्ग अली शाह भाई को दिया था, लंबी दुम वाला। बहुत लोगों ने उसकी तस्वीर कॉपी करके नेट पे लगाई है। लमदुमा मुर्ग था, छिद्रू वाला चटपरा सा, जिसमें से अभी भी मेरे पास रन मुरीद मुर्गा मौजूद है, उसी लाइन का, उसी घर का। ये 3 मुर्गे एक घर के आए हुए थे, छिद्रू से आए हुए थे। अच्छा, तो
इनकी एक बहन लमदुम मुर्ग के साथ बनी थी सावेद लके की माँ में से। आप यकीन माने कि वो 4 महीने तक हमसे ये जज नहीं हो रहा था। उस टाइम फार्म हमारा बन रहा था, मैं रेगुलर वीडियोस डालता था, मैं उसको पटा 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 कहता रहा हूँ जनाब। 4-4.5 महीने बाद जाके पता चला यार ये तो पट्टी है। यानी मोटे सिरों वाले जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो है बंदे को कन्फ्यूजन बाज़ दफ़ा हो जाती है नर मादी की। चंगे चंगे सियाने बंदों को हो जाती है कि नारे के मादी है। अक्सर दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अहमद भाई ये बता दें इसमें नर कितने हैं, मादियाँ कितनी हैं। मैं आगे से मुस्कुरा देता हूँ, बाज़ दफ़ा जवाब भी नहीं देता। उसकी वजह पता क्या होती है दोस्तों, कि यार पालने ही है ना, बड़े ही करने हैं। जेड़े नर होसन पता लग जैसी, जड़ियाँ मादियाँ होसन पता लग जैसी। हूँ पहले ही भाई नर मादी का फ़ायदा आपने हासिल करना है जब वो जवानी को पहुँचेंगे। ना नर ने पहले अजान देनी है, ना चूची ने पहले अंडे देने हैं। उन्होंने चूचियों ने 7-7 महीने की उम्र को पहुँच के अंडे उतारने हैं, ठीक है जी। और जो पटे हैं उन्होंने जनाब अपने टाइम पे जाके बांगे मारनी है, और वो खुद फ़ायदा दे सकते हैं या ब्रीड कर सकते हैं या तब गाछ, जो भी उनका मामला होगा। अब इस चूचे का सिर देखें माशाल्लाह कितना मोटा है इसका सिर और गोल। अभी मैं एक मादी के पीछे लगा हुआ हूँ, आपको बताऊँगा। अभी मैं नहीं बताता क्योंकि मैंने अभी बता दिया तो फिर ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे दोस्त वीडियो शायद वो भी देख रहे हों जिनके पीछे मैं मादी के लिए पड़ा हुआ हूँ। फिर जो चीज़ मिलनी हो फिर उसके पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मादी आ गई कि मैंने क्यों नहीं पहले बताया था। तो ये प्रिंस की चूची है माशाल्लाह। ये जनाब टोटल बच्चा हमने दलिये पे पाला है और ये इतने माशाल्लाह प्यारे बच्चे पले हैं। खैर मुदस्सिर भाई के पास जो बच्चे गए हैं आई थिंक सो कि वो ग्रोथ इनसे ज़्यादा अच्छी कर गए हैं, क्योंकि एक तो वो खुले फिरते हैं, ये बंद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुदस्सिर भाई ने साथ सब्ज़ा चलाया हुआ है लगातार। उनके बच्चे जो है डेली सब्ज़ा खा रहे होते हैं। हमारा जो है वो डेली सब्ज़ा चलता नहीं है, गैप गैप से जब चाचा पालक वाला आ जाए तो वो गड्डियाँ 3-4 दे जाता है, पालक चल जाती है। सब्ज़ा देना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पर पालक जो है वो आयरन है। चूचों ने देखें कितना जनाब पोटे भर के निकाले हुए हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दें। चूचों को किल्ड वैक्सीन लगी हुई है। कल रिजवान भाई से बात हो रही थी मनसेरा वाले से, तो उनके पास कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आया चूचों में, तो मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा यार रिजवान भाई 2 महीने के चूज़ों को किल्ड वैक्सीन लगा दिया करें। ये जो हम किल्ड वैक्सीन लेट करते हैं ना, उस वजह से फिर चूचों में 2.5 महीने 3 महीने हमेशा चांस रहता है चूचे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन पड़ सकता है, CRD पड़ सकती है, कुरेजे का अटैक आ सकता है। हमारे जनाब मलक अहमद भाई हैं, उस्ताद इकबाल ख़ान पुनू खेल के शागिर्द हैं, जर्मनी में रहते हैं, चनाब नगर से उनका तल्लक है। और उनके पास इस मादी का एक पठा गया है। ये मादी मुझे किसी दोस्त ने भेजी है मंडी बाउद्दीन से। पता नहीं उस भाई का आतिफ नाम है कि क्या नाम है। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि मुझे कड़ुक के लिए ना बच्चे निकलवाने, अंडे पड़े हैं, तो कड़ुक मादी नहीं मिल रही, किसी दोस्त के पास है तो बताएं ख़रीद लेते हैं। भाई ने हमें बगैर पैसों के मादी भेज दी, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा यार जो जायज़ पैसे बनते हैं ले लें, तो मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है, मैंने इसके बच्चे नहीं लेने, तो मैं आपको बच्चे निकलवा के अगर आपने वापस लेनी हुई तो जितने पैसों की आप देंगे उतने पैसों की वापस ले लेना। भाई ने कहा अहमद भाई पैसे कोई नहीं लाने, कुकड़ी तुसी रखो, फिर जदों मैं मंगवानी हुई तो मैं जनाब मंगवा लैसा, आपको बोलूँगा आप भेज देना। ये मादी जनाब मेरे पास रह गई, मुझे उस भाई का नाम भूल गया। अभी भी मैं यही बता रहा था कि पता नहीं आतिफ नाम है, क्या नाम है, ये पता कि मंडी बाउद्दीन का भाई है। ये मादी मेरे पास रह गई और इसको रहते हुए भी आज तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। मुश्के की ब्रीड से काना पट्टा था जो अभी नवीद भाई के पास गया, मैंने नवीद भाई को दे दिया है, जिधर काला दलका घूम रहा है, मलकवाल बिला पहले काम करता था। तो ये मादी जनाब वैसे अंडे उतार रही थी, तो मैंने उस काने पट्टे के साथ लगा दी। उस काने पट्टे के अंडे रिसीव हुए, वो अंडे मैंने सेल किए तो मुल्तान में एक भाई ने लिए, उनमें से बच्चे निकले, एक बच्चा जवान हुआ उनके पास। वो बच्चा जब जवान हुआ 1000 रुपये का मैंने अंडा दिया था। उस भाई ने कहा मैंने पट्ठा सेल करना है। मैंने कहा जी बताएं कितने पैसे, पता नहीं 20,000 मांगा कि कितना मांगा। खैर पट्ठा यहाँ किराए शराए डाल के मुझे फार्म पे पड़ गया 18,000 रुपये का आई थिंक सो, ठीक है। अब उसका रिकॉर्ड था सारा कि मेरे से अंडे उन्होंने लिए वगैरह वगैरह। वो पट्ठा मेरे पास आ गया, मैंने कुछ अरसा रखा, खड़ा रहा खुडे में। अहमद भाई ने रब्ता किया कि घर का पट्ठा नहीं, मैंने कहा जी ये घर का पट्ठा है, मैंने उनको वो पट्ठा दे दिया। अब मुझे ये नहीं याद मैंने अहमद भाई को कितने का दिया है एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेजिंग हमारे से की थी, जिसमें उन्होंने ब्रीडर भी लिए, मादियाँ भी लीं, पट्ठे भी लिए। तो वो पट्टा खैर मैंने मुख्तसर अहमद भाई को दिया। उनके पास उस्ताद इकबाल ख़ान वाले भी परिंदे, उनके पास गया पट्ठा। चूँकि ज़ाहिर मुल्तान में जिस भाई के पास था वो भी तपाने घसाने का शौक़ नहीं करता था, वो पट्ठा कोरा खड़ा रहा उनके पास।
मेरे पास आया तो कोरा खड़ा रहा, मैंने भी उसको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ की, क्योंकि वो प्रेल ही इतना खूबसूरत हुआ था, दिल ही नहीं करता था कि इसके पर टूटें या इसको चक लगें या दुम इसकी ज़्यादा मुर्ग फड़कते हैं, दुमें टूटती हैं, पर टेढ़े होते हैं। बहरहाल यार मुख्तसार ये है कि अहमद भाई के पास गया, उन्होंने 1-2 दफ़ा तपाया, उन्होंने जनाब फेल कर दिया। मुझे कहते हैं अहमद भाई ये जो है हमारे काम का नहीं है, तो यार ये तो या वापस ले लें तो या जो है फिर बताएं क्या करें। मैंने कहा जी आप वापस भिजवा दें, कोई मसला नहीं, मुझे तो पता था मेरे घर का है। और जो उन्होंने मुझे तपनी एक आधी भेजी उसमें मैंने उन्हें बताया कि अहमद भाई ये पट्ठा ठल है, ये पट्ठा ठल है, इसके जिस्म पे जो है वो वज़न ज़्यादा है, रवा नहीं है और ये शुरू से तपा नहीं है। पट्ठे जो 8-9-10 माह की उम्र में आप तपाने शुरू कर देते हैं, वो पट्ठे बहुत अच्छे सारी ज़िंदगी तपते रहते हैं जब तक आप उनको तपाते घसाते रहें। तो जो पट्ठा शुरू से तपा ही नहीं है, खुडे में ही खड़ा रहा है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा बन जाती है। बहरहाल उन्होंने जनाब क्या किया कि राब्ते से आउट हो गए, उनके साथ मेरा राब्ता नहीं हो रहा था। शायद जर्मनी से पाकिस्तान आए, यहाँ वो मियाँ वाली भी गए, उस्ताद इकबाल के पास भी घूमते फिरते रहे, राब्ता मेरा उनका नहीं हो सका। इसी सारे मामले में तकरीबन कोई 4 महीने या 6 महीने गुजर गए और उन्होंने जनाब पट्ठे को क्या किया कि किल छिल काट के उन्होंने पट्ठे को कुटी बना लिया, किट बना के उसके ऊपर मुर्गे टेस्ट करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने जो मुर्गा फड़काना हो वो उस पर फड़काएँ, जो फड़काना हो उस पर फड़काएँ। अब ज़ाहिर है 2-4 दफ़ा मुर्गा फड़केगा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा फड़केगा तो कितना अरसा ठाला जाएगा। एक मुर्गा खुडे में खड़ा हुआ है और वो आपने निकाल के हर हफ्ते ही फड़काना है, हर हफ्ते ही फड़काना है, आपने उस पर मुर्गे जनाब छोड़ी जाना है। और दूसरे जो वो उस पर फड़काते रहे वो जनाब कंडे चढ़ा के इसको कुटी बना के जो है वो इस पर मुर्गे फड़काते रहे। कोई 5वां मुर्गा जब इन्होंने छोड़ा ना उस पर, तो पट्टे ने जनाब उसकी दुर्गत बना दी। मुर्गा इनका आगे से फड़का, उसने मारा पाँव तो मुर्गा फड़का। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, गलती ना लग गई उसी की, चलो जी। फिर अगले नाल उसे ही किया, फिर अगले नाल कि अहमद भाई ने मुझे बताई हैं खुद बातें, जो उनके महंगी खरीद हो के लड़े बड़े मुर्ग आए हुए थे ना, जब मुर्गा सेट हुआ वो पट्ठा काने का, इस मादी का बच्चा, उसने उनके मुर्गों की दुर्गत बनानी शुरू कर दी। क्रीज़ों का मौसम आ गया, मुर्ग क्रीज़ों में लग गए, क्रीज़ें क्लियर हुई, अगला सीज़न आया, निकाला उन्होंने, 1-2 तपनियाँ दी, रवा किया जनाब। उसके बाद जो वीडियो उन्होंने मुझे भेजी अपने 2 टाइम विनर पीले के साथ उस पट्ठे की, 5 मिनट में जनाब मुर्ग ने उसको मारी, 5वें मिनट में उसने उसको पाँव मारा है। मुर्गा उनका 2 टाइम का विनर, बड़े अच्छे सख्त पाँव मारने वाला मुर्गा, आगे से घूमने लग गया, पैर महसूस कर गया, घूमने लग गया कि ना भाई मैं तेरे पैर नहीं उठाता। ऊपर खैर मुर्गा उन्होंने उठा लिए। तो अहमद भाई ने बड़ी खुशी से मुझे मैसेज किए और कहते हैं यार हमने तो इसको किट बना के रखा हुआ था, लेकिन आप अहमद भाई ठीक कह रहे थे कि यार मुर्गा ठल है और इसका ठलपना दूर करें, उसके लिए मेहनत। तो आप ये सारी स्टोरी दोस्तों सुनाने का मकसद पता है क्या है, आजकल आप टिकटॉक के ऐसे उस्ताद भी देखेंगे जो आपको कहते हैं कि आप एक दफ़ा मुर्गा फड़का के देख लिया करें, वो पास है कि वो फेल है। पहली तो बात मैं आपको बता दूं, मुर्गा फड़काना नए शौकीनों का काम ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मुर्गा फड़का के मुर्गे में देखना क्या है, मुर्ग की गेम को चेक कैसे करना है, मुर्गा क्या कर रहा है, अगला मुर्गा उसके साथ क्या कर रहा है, मुर्गों की गेम बन रही है नहीं बन रही, मुर्गे को घर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये जो आपको ये वाली कहानी सुनाते हैं ना कि मुर्गे फड़का लें, या ये एलिगेशन हमारे पे भी लगता है कि हम लोगों ने नए बच्चों को गुमराह कर दिया। तो पहली तो बात ये, जितने नए बच्चों की कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है और अपनी चूरन फकी बेचने के लिए फनकारियाँ मारी जाती हैं, ये फनकारियाँ मारने वालों को भी मुर्गे फड़काने का मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं पता कि कुकड़ फड़काया क्यों जाता है, इसीलिए उनके मुर्गे फिर भाग भी जाते हैं आगे से 1.25 सेकंड में। बहरहाल चलो हम उस तरफ नहीं जाते, हम अपना कंटेंट पॉजिटिव रखेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि मुर्ग आप 1 दफ़ा फड़काएं या 2 दफ़ा फड़काएं, ये भी मुर्गे करीचे कर रहे हैं ना मेरे पास। मैं चलता हूँ सावेद लक्के के पट्ठे के खुडे पे जाता हूँ मैं जी। जाते जाते रास्ते में सफ़ीर अब्बास भाई के लिए वीडियो है, ये कैदाबाद वाले मुर्गे की पट्टी है जो मैंने आपको आगे दिखाया ना, कैदाबाद वाला मुर्गा जिसके बारे में बहुत वो पूछ रहे थे, ये उस मुर्गे की पट्टी है जनाब, सलमान के पास जो खड़ा रहा मुर्गा। लो जी मुबारक हो, लंबे पर फेंक गया, धुम के फेंकेगा तो नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों ये पट्ठा खड़ा हुआ है ना, खुडे में क्रीज़ें कर रहा है, ये क्रीज़ के दौरान कुछ ना कुछ अपना वज़न बढ़ा जाएगा। अब जब मैं इसको क्रीज़ के बाद मिसाल के तौर पर निकालूंगा बाहर, और जब मैंने इसको थोड़ा बहुत चेक करना होगा, फड़काना होगा, तो पहली तपनी पे या दूसरी तपनी पे कभी भी मैं इसका नतीजा नहीं निकाल सकता। उसकी वजह यह है कि मुर्गे खुडों में खड़े होकर जाम हो जाते हैं, रवा नहीं रहते, उनके मसल्स जो होते हैं वो
हरकत में नहीं होते। ये इंसान की तरह, जिस तरीके से एक बंदा खाए पिए बैठ जाए एक जगह पे, उसकी मूवमेंट ना हो, और दूसरा इंसान उसके मुकाबले में जिम जाता हो, डेली वर्जिश करता हो, तो ज़ाहिर है एक बंदे को आप कहें कि 100 डंट बैठ के निकाल, जो खा पी के लेट जाता है वो नहीं निकाल सकेगा। अगर निकालेगा तो उसकी टांगें शल हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी, और हार्ड होने के बाद वो मूवमेंट भी नहीं करेंगी। तो जिनको मुर्गों को निकाल कर लंबा फड़का दिया जाता है उनके साथ यही होता है। इसीलिए कहते हैं कि मुर्ग जब फड़काने हैं ना, तो उसको पहले ही दफ़ा निकाल के 10 मिनट नहीं तपा देना, छुट्टियाँ उड़ाएं, सिर्फ पहली दफ़ा मुर्ग निकालना है, बाहर फड़काना है, मिनट 2 मिनट मुर्गे को उड़ाएं, मैक्सिमम 2.5 मिनट उड़ा लें, काफ़ी है। हफ्ते बाद फिर उसको 2.5-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट एक पानी की तपनी दे के उठा लें, और उसके बाद उसको संभाल लें, गर्म जगह पे रखें, मलें दलें, थलों मिट्टी तो हटा दो, फिर मुर्गा मिट्टी पे ना हो, बोरी शोरी नीचे रखें। तो ये तरीके होते हैं मुर्गों को चेक करने और पास फेल करने के। कि मुर्ग पास फेल करना कैसे, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स हैं। अजीब फुद्दू से लोग मार्केट में आ गए हैं, नए शौकीनों को कहते हैं मुर्गे पहली दफ़ा फड़का के पास फेल कर लो, एक दफ़ा फड़का लो। अजीब बात है यार, आप लोगों का शिकार जो है वो आपकी बातों से पता लग रहा होता है कि आप कितने शिकारी हो, कितने शिकारी हो। फिर बात दूसरी तरफ निकल जाती है, लेकिन पता है मेरी ज़बान पे क्यों आती हैं, क्योंकि नए शौकीनों की के कंधे पे रख के ना हर बंदा बंदूक चलाने को तैयार है। हर बंदा नए शौकीन के कंधों पे रख के बंदूक चलाने को तैयार है। हालांकि ये पढ़ी लिखी और समझी हुई बात है कि शौक़ समझने के लिए, मुर्गों को समझने के लिए, शिकार को समझने के लिए भाई एक तो अच्छे शौकीन शिकारियों की प्रैक्टिकली सोबत की ज़रूरत होती है। नेट पे बैठ के वीडियो देख के कभी भी शौक़ नहीं आता। नेट पे वीडियोस देख के प्रैक्टिकली शिकार कभी भी नहीं आता, जब तक खुद ना किया जाए, हाथ से ना किया जाए, और जब तक शौकीनों और शिकारियों के साथ उठक बैठक ना हो, एक सोबत ना गुजरे, एक वक्त ना गुजरे, तो उस वक्त तक शौक शिकार की बातें जो है वो नेट पे बैठकर उस्ताद बनना ये वारा नहीं करती। तो ये आज आपको मैंने सारी बात इसलिए बताई है कि देखें आपको जो रास्ते बिले रख के खप पाई है, मैं वीडियो बना रहे हैं, तू ध्यान बोल देता हूँ, सारा ध्यान मेरा उधर कर ले, गल पर दस ना जाके क्या गल दसनी। अच्छा, तो यार आप दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो सबसे पहला मेरी आपको सबसे पहली नसीहत ये है कि अपने जो मिजाज हैं, तमाम दोस्त अपने मिजाजों के अंदर सब्र को जो है वो शामिल करें। असील का शौक़ सब्र आजमा काम है, ये सब्र मांगता है, ये 2 दिन की बात नहीं होती, ठीक है, ये 2 दिन की बात नहीं है। अब सब्र की मिसाल आपके सामने सबसे पहले ये है, ये मिरासियों वाले का पट्ठा हमारे पास वापस आया है, जो कि पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से जब ये विन हुआ 2 दफ़ा उनके पास, ज़ुहैब भाई के पास, मैं तब का उनसे मांग रहा हूँ कि ज़ुहैब भाई ये दे दें पट्ठा। ज़ुहैब भाई जब पकड़ाई नहीं दे रहे थे, तो ये 4 साल तकरीबन, यानी 2021 में मेरा ख्याल है मैंने ये दिए हैं उनको परिंदे, और आज 2025 हो गई है, 2025 में परिंदा मुझे हुआ, और अब आया तो इसके दोनों पाँव सूजे हुए हैं। तो ये सब्र आजमा काम है। अब इसकी क्रीज़ पूरी होगी, फिर इसके पाँव का ट्रीटमेंट होगा, किल छिल काटेंगे, फिर इसके साथ जाकर मुर्गी छोड़ेंगे, इसको सेट करने के बाद कि मुर्ग जो है वो मज़ीद 3-4-5 साल हमारे पास ब्रीड करे। अब ये तो नहीं है कि यानी मुर्ग को जनाब 2 मादियों से बच्चे लेने हैं, उसके बाद जनाब मुर्ग खूब खाते जाए। तो परिंदा संभालना पड़ता है, संभालने के लिए टाइम लगता है, सब्र आजमा काम है। और फिर बच्चे लेना किसी भी परिंदे के, उनको फिर पालना, फिर बड़ा करना, जवानी तक पहुंचाना, फिर दौराने पलाई पालने के दौरान मसले मसाइल का आना, फिर उनको चेक करना। अब ये चूचे कल मेरी एक फ्रेंचाइज से आए हैं, ठीक है, अब आप देख लें कि ये मेरी फ्रेंचाइज से आया हुआ बच्चा कैसा है। अब ये कम से कम यहाँ हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसके बाद ये चूचा दिखाने के काबिल होगा। इनके पर भी रफ़ हुए में, इनके जनाब टोरा फेरा भी और जिसामत भी आपको महसूस होगी। अब ये मेरी फ्रेंचाइज है, मेरे पास मुसलसल अपने दिए हुए ब्रीडर्स हैं, उनमें से बच्चे आते हैं। लेकिन बस देख लें कि इतने करीबी लोग भी हमारे जो हैं वो भी उसमें गलतियां करते हैं। अब ये इस बच्चे के साथ पलाई में काफ़ी सारी गलती हुई है, और ये हो सकता है कि ये चूचा मैं सारा का सारा उनको वापस भेजूँ कि ये सेट करें, जब तक सेट नहीं होता तो इधर ना देखे जाएँ। कल अंधेरा था, वो छोड़ गए। ये भी बच्चे जनाब हमारे पास एक फ्रेंचाइज से आए हैं, ये हमारी उस फ्रेंचाइज से आए हैं जिनके पास डेरा इस्माइल ख़ान वाले और
पैरट बीक क्रॉस के आगे परिंदे निकलते हैं और बनते हैं। तो ये सारे पैरट बीक और डेरा इस्माइल ख़ान वाले परिंदों के क्रॉस से जनाब निकले हैं। ये चूची कल बीमार थी, इसको कल डोज़ लगाई है। सफ़र करके आए हैं परिंदे, तो सफ़र करके जब भी आते हैं दूसरी जगह पे चूचों को बुखार होता है। इन सारे 9 चूचों में से एक चूची को फ़िलहाल हुआ, कल डोज़ लगाई है, आज काफ़ी हद तक बेहतर है। कल बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन मज़ीद लेगी, बेहतर हो जाएगी। बाकी चूचे आज भी माशाल्लाह खाया पिया इन्होंने ठीक है, पोटे छोटे निकाले हुए। ये बच्चा चेक करें कितना खूबसूरत है, बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। इनकी एक बड़ी बहन मेरे पास मौजूद है। पिछला जो क्लच हमारे पास 7 बच्चों का आया था ना, अच्छा पिछला दोस्तों जो 7 बच्चों का क्लच हमारे पास आया है, उनमें से एक चूची मेरे पास पठोरी सी बन गई है, पट्ठी सी बन गई है, जिस तरह पट्ठे नली साफ़ होते हैं ना, उस एज को पहुंची हुई है। ये जनाब आपको दिखाते हैं करीब से। अभी आज तीसरा दिन है इनको फार्म पे। ये जनाब खाते पीते हैं और उसके बाद थोड़े से ना ये शाम को इकट्ठा होकर महसूस कराते हैं कि हल्के हल्के इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये चीज़ इनकी ख़त्म करनी है, क्योंकि इलाका चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है। हो सकता है कि वहाँ पर ये खुले होते हों, बंद होते हों, अब ये भी मैंने नहीं पूछा। अब ये इस माहौल में हमने एडजस्ट करने हैं, मुख्तसर बात ये है। तो ये बात याद रखें दोस्तों, हमारे से भी किसी के पास बच्चा जाता है ना, तो इसी तरीके के मसाइल किसी बंदे के पास भी आ सकते हैं। मिसाल है यहाँ से बच्चा सिंध जा रहा है, कराची जा रहा है, तो मुमकिन है कि यहाँ ठीक हों बच्चे, आगे जाकर चूचे पानी चेंज हुआ, आबो हवा चेंज हुई, बुखार पकड़ सकते हैं, थोड़े से सुस्त हो सकते हैं। लेकिन उनको फिर पानी में जब दवाइयाँ चलाई जाएंगी या कुछ उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो फिर वो चूचे आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में एक दफ़ा बुखार शुखार करेंगे, थोड़े ख़राब भी होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट मुनासिब किया जाए ताकि वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाए, फिर वो दोबारा बीमार नहीं होते जब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। शकील इन्होंने पानी ला देता नहीं है, लाना ने हैं ला रहे हैं ना, इन्होंने पानी दवाई चलानी है। मैं तेन दवाई दसना हो चला दे। अंदर पे उसन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ने कैप्सूल, ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लिया तो वेब्रामाइसिन पे उसी वो लिया, बस वो 2 में कैप्सूल लिया तो तकरीबन आधा लीटर पानी पा तो 2 में कैप्सूल पा दे, थोड़ी जी तेज़ चला दे। जी इन्होंने अंदर हल्की हल्की जी सुस्ती है ना, थकावट जी, ये निकल जाती। 3 दिन चलाओ इन्होंने, बस ये सिंपल सा काम करना है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में आपको 2-3 दिन में रिज़ल्ट सामने होगा। किसी जगह पे शरारत हो रही थी दोस्तों, और उस शरारत में एक शरारती ने शरीर कमेंट करते हुए अपने दिमाग की शरारत को ज़ाहिर किया, और वो शरारत मेरे तक भी पहुंची। और वो शरारत ये थी कि ओए शेरू दी दुम किस खादी है उस्ताद जी, दुम चो खून निकल रहा गुलियां चों। शेरू ने दुम च केड़ी कुकड़ी मुँह मारिया है, इसकी तो नोक ही कट्टी हुई, इस किस तरह मारिया है। चंगा भला डैमेज दे गई उस्ताद हो, ये फिर अपने सामने जोड़ लवा के ढक देती करो। अच्छा जी, वो शरारत ये हो रही थी कि जनाब अहमद के सारे परिंदे अपने जो हैं वो मिसाला खाने की वजह से, शकील देखे अहमद के सारे परिंदे मिसाला खा खा के मुँह चिट्टा कीती पैन, ते अहमद जड़ा वो कहानी पा रहा है टीकियां ते हैं। यानी आप देखें दोस्तों, आप मुझे कहते हैं कि अहमद भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। मेरे भाई शरारत करने वालों ने कोई भी बात निकाल लेनी है शरारत करने के लिए। हालांकि आप दोस्तों के सामने है, मैंने अभी तकरीबन 3 वीडियोस मुकम्मल नहीं हुई, 3 वीडियो या 2 वीडियो पीछे मैंने पूरे फार्म का आपको विज़िट करवाया है। एक एक खुडा मैंने आपको दिखाया है, कोई खुडा मैंने नहीं छोड़ा कि जो आपने ना देखा हो। सारे खुडे आपने हमारे जनाब फार्म के देखे हैं, ठीक है, हर खुडा आपने देखा है। कुकड़ी ने जोड़ नहीं लगे उस्ताद जी से, कुकर ट्राई पूरी मारी है, बरल मिस हो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर खुली फिर सी जोड़ ला लिया सी दोबारा। अब मुझे बताएं, किसी जगह से दोस्तों आपको शेरू का चेहरा सफ़ेद नज़र आ रहा है? हालांकि मिसाला खाने का परिंदों का इतना फ़ायदा है कि इनकी ऑटो डिवार्मिंग होती है, ये इतने लाल सुर्ख रहते हैं। इस मादी का नर का चेहरा देखें आप, मैं अभी सामने भी ब्रीडर आपको दिखाऊंगा। चेहरे हमारे सिर्फ 2 मुर्गों के सफ़ेद हुए, और वो इस वजह से हुए कि उनको मेलॉक्सिकैम, पैनाकोट, सोलोनम और जेंटा कम्बिजोन जैसे 4 डेंजरस टीके लगे, ठीक है। और जेंटा कम्बिजोन के बारे में मैं क्लियर वीडियोस बना चुका हूँ कि ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड के ख़ानदान के साथ इसका ताल्लुक़ है। इस टीके का अमीकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये दवाइयाँ
जो होती हैं खून के अंदर ख़त्म नहीं होती। ये दवाइयाँ गुर्दों के रास्ते से बिट से बाहर निकलती हैं, तो जब गुर्दों से ये निकलती हैं तो इसके रेजिड्यूज गुर्दों में बैठ सकते हैं, इस चीज़ का चांस होता है। तो जब बैठते हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी परिंदों के अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से जिगर गुर्दे बाद में ख़राब हो सकते हैं। और इस चीज़ को कहा जाता है एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स वो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो आम साइड इफ़ेक्ट्स की तरह नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स वो मुज़िर असरात होते हैं कि जो जैसे उल्टी आ जाना, मतली आ जाना, चक्कर आ जाना, जिस्म पे कोई छोटे मोटे निशान लाल से आ जाना और फिर वो विदिन 1 to 2 days 3 days ख़त्म हो जाते हैं खुद भी या दवाइयों के ज़रिए भी। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो परिंदों के वाइटल ऑर्गन्स को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, ख़राब करते हैं और परिंदे की जान जाती है। साइड इफ़ेक्ट से जान नहीं जाती, परिंदा जल्दी जल्दी नहीं मरता जब तक कोई बड़ी गलती ना की जाए खुद। तो ये बात समझाने की थी जो मैंने समझाई थी टिकटॉक पर भी, कि हर कोई ये टीके बता रहा होता है, लेकिन हमने चूँकि इन टीकों के एडवर्स इफ़ेक्ट्स को फेस किया है तो लोगों को ये बात समझाई है। अब उसमें एक लाल बादशाह का चेहरा सफ़ेद हुआ था जिसको हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई थी, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में था, अब वो माशाल्लाह ठीक हो चुका है और यही मिसाला खाते हुए ठीक हुआ है। तो देखें, जिन्होंने गलत बात करनी है उन्होंने किसी सूरत में भी करनी है। ये बर्ड हमारा जवाद भाई से वापस आया है, ये भी। अब जवाद भाई मेरे फ्रेंचाइज होल्डर हैं, जो दाना जाता है मिसाले वाला वही ये परिंदे उनके पास खाते हैं, उनके अपने भी जो रखे हुए वो भी, ये भी परिंदे सारे जो है। अब इस मुर्ग का चेहरा मुझे बताएं किस जगह से सफ़ेद है, बल्कि आम मुर्गों से कई दर्जे ज़्यादा लाली मार रहा है। क्यों कि इनके अंदर से मिसाले की वजह से ऑटो डिवार्मिंग हो जाती है, परिंदे साफ़ सुथरे होते हैं अंदर से। कबूतरी का चेहरा चेक करें किस जगह से मुझे बताएं सफ़ेद है, लाल टमाटर की तरह चम चम करते हुए चेहरे हैं, चेक करें। ये जनाब जवाद भाई से मादी वापस आई है, पीरों वाले मुर्ग की पट्टी, इसका चेहरा चेक करें। इतनी आला सेहत में परिंदे मौजूद हैं, इतनी कमाल की सेहत में मौजूद हैं कि अगर कहीं भी किसी आम जगह पर बग़ैर अच्छी मैनेजमेंट के जिन लोगों ने परिंदे रखे होंगे ना, उनके आप परिंदों के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा परिंदों की जिसामत में, चमक में, इनकी सेहत में, इनकी एक्टिवनेस में, इनके चेहरों की लाली में। और ये सारा का सारा कमाल है ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर की वजह से, कि जो दाना हम इनको डालते हैं इसमें ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अभी सर्दी है तो ज़ाहिर है ये सर्दी तो परिंदे मना नहीं रहे, अल्लाह का शुक्र है हमारे परिंदे गाला इनको चलाया जाता है तो ये बिल्कुल भी सर्दी नहीं मनाते। ये है सेहतमंद परिंदे की बेट, सेहत वाली बेट। तो बिठे देख कर परिंदों का पता लग जाता है कि परिंदा सेहतमंद है या नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा लाल बादशाह के खुडे की तरफ। आज जनाब इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग अपलोड भी हमारा हो जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे तो मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं हीरे वाली साइड पे जाऊँ या इस साइड पे जाऊँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। बहरहाल चलें अब चलते हैं। मैंने लाल बादशाह की बात कर दिया। मैं जनाब आपको ये भी चूचे मेरे पास इधर पिंडी में करीब भाई हैं हमारे, आज़िक भाई, जिनसे जो है वो हमारा आया है काला पठा, वहाँ पर हीरे कुंडलों वाले के बच्चे मौजूद हैं, पठा और आगे पठियाँ, उनके ये बच्चे हैं हमारे पास। ये भी इनमें से जाने हैं शारफ भाई के पास, ये सारे वाइट वाइट जो हैं। लो जनाब तको लाल बादशाह का चेहरा, यानी एक शरारती की वीडियो के नीचे दूसरा शरारती आके कमेंट्स कर रहा था कि मिसालें दे देकर अहमद ने अपने मुर्गों के मुंह जनाब वो सफ़ेद करवा लिए और अब टीकों पे इल्ज़ाम डालता है। तो भाई ये देखें, ये वही मिसाला खाते हुए परिंदा दोबारा सेहतमंद हुआ है। पहले भी खा रहा था, बाद में भी खा रहा था। ये मसला मिसाले का नहीं होता। देखें, लोगों की फलाह के लिए और उनको बात समझाने के लिए एक चीज़ ये देखें, मैली मारने वाला परिंदा सेहतमंद माना जाता है। वो इतनी हार्ड बेट है जिस तरह तैयारी वाले मुर्ग की बेट होती है कि हाथ से उठा के बाहर फेंक दें। तो आप देखें कि फितना और फसाद बर्पा करने वाले लोगों के मुंह से आप कोई भी बात सुन सकते हैं। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जे जाहिल नयायत जुज़ अफ़आल बद वज़ू नश्न वद कस जुज़क़ वाले बद, कि जाहिल का फेल जो होगा वो हमेशा बुरा ही होगा। जाहिल से कभी भी कोई इंसान अच्छा फेल नहीं देख सकता। वज़ू नश्न वद कस जुज़क़ वाले बद, और जाहिल जब भी वो बात करेगा तो जाहिल के मुँह से हमेशा कोई बंदा बुरी बात ही सुनेगा। वज़ू नश्न वद कस जुज़क़ वाले बद, अक़वाले बद के अलावा उसके मुँह से कोई बंदा बात नहीं सुने। तो ये जितने जुहला की एक फहरिस्त मौजूद है ना टिकटॉक पर, कचरा सारा कचरा है। जो अच्छे लोग हैं वो उनकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन जो टिकटॉक पे कचरा बैठा हुआ है ना, उस कचरे का ऐसा कचरा दिमाग है
कि लोगों की फलाह और बेहतरी के लिए जो काम किए जाते हैं वो ख़ुद अपनी उस्तादी उनके अंदर जो वो होती है ना ख़ुद पसंदी कि यार हमारी फ़िल्म नहीं चलती, हमारी उस्तादी कोई नहीं मानता यार, तो ये कल का बच्चा जनाब, इसकी फ़िल्म चल गई है, इसकी बात जनाब लोग मानते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से ये शो कर रहा है, करा रहा है, लोग कर रहे हैं। मैं दोस्तों इस तरह करता हूँ, मुर्ग को बाहर निकालता हूँ। क्रीज़ वाले मुर्गे जो होते हैं ना, वो जिस तरीके से नवेज़ारी है कि आप करीब जाएँ ना तो बिल्कुल अंदर ना एक कोना पकड़ लेता है, दुख रहे होते हैं ये। अब इसके भी पर बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, खुडा सारा परों से भरा हुआ है, तो ये परिंदे जो होते हैं ये नज़दीक कोई बंदा जाए तो डर के कोना पकड़ लेते हैं। तो अंदर ये मुर्ग डर रहा था, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला ताकि मैं आपको प्रॉपर शो करवा सकूं और परिंदे के चेहरे की अब लाली भी दिखा सकूं। और आपने प्रीवियसली कुछ वीडियोस में देखा भी है कि उस मुर्ग का चेहरा कितना ज़्यादा सफ़ेद था। तो उस चेहरे की सफ़ेदी याद रखें हमेशा हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से होती है कि परिंदे के वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर अगर कोई इफेक्ट्स आए हुए हैं और उनकी हिस्ट्री आपने देखनी होती है। और हिस्ट्री नॉर्मल नहीं, मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है, उससे आपको पता लगता है हाँ भाई परिंदे के ऊपर दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह परिंदा हमारा वापस ठीक ठाक। अभी इतना ज़बरदस्त इसने वज़न, इसका पहले वज़न भी ड्रॉप हो गया था, अब तो इसकी छाती में हाथ भी नहीं डलता। अभी मैंने निकाला, माशाल्लाह छाती सही परिंदे की भरी हुई है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से ये जो हम अपनी कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं, आप रोज़ हमारे परिंदे देखते हैं, रोज़ चूचे बच्चे पलते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, चूचे निकलते हुए देखते हैं, परिंदों की ब्रीडिंग देखते हैं, बच्चे जवान होते हुए देखिए, सारा कुछ जब आप देखते हैं ना तो ज़ाहिर है इसमें से मेजॉरिटी जो लोगों की होती है वो मेजॉरिटी इन चीज़ों को देखने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट की कायल होती है। लोग रिज़ल्ट्स मांगते हैं कि भाई हमारे सामने ये रिज़ल्ट है, देखा है, उन्हें चीज़ समझ में आई है तो भाई वो उस चीज़ के कायल हुए हैं ना, वैसे तो कोई नहीं कायल हुआ। तो आप ये देखें, मैं सिर्फ वो मुझे एक शरारत उसकी याद आ गई तो मैंने बात की कि आप लोगों की शरारतें देखें कि आपको मैंने पूरे फार्म के अपने परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह दिखाए हैं किस तरीके से माशाल्लाह सेहत में बेहतरीन। अब ये पट्टियाँ चेक करें, सिर्फ इनके जनाब चुस्तियाँ देखें। इस तरह शौकीन अपने परिंदे को चुस्त हालत में देखकर बड़ा खुश होता है। तो जनाब हम जब अपने परिंदों को देखकर खुश होते हैं, ये जनाब लाल बादशाह का पट्ठा है। अब आपको पता होगा कि इस पट्ठे ने भी बेचारे ने कितनी मुसीबतें काटी हैं। गलत वैक्सीन लग गई थी, फिर इसको भी टीके लगे, बल्कि इनके 3 बहन भाई जो थे, 2 पट्ठे और 1 पट्ठी, जो काले टिमकों वाली पट्ठी थी वो, एक काला पट्ठा जिसका एहसन भाई मुझे जब 2 महीने का चूचा था 50,000 देते थे, और एक रत्ता बच्चा था बिल्कुल इसी के साथ का। 2 लाल थे, एक काला था, एक काले टिमकों वाली पट्टी थी और एक ये काली पट्टी है जो ऊपर खड़ी है। ये 5 बच्चे थे, 3 जो है वो ज़ाया हो गए थे। और बस बाद में मैं आपको बताऊं कि कुछ जब चूचे बेहतर भी हुए ना तो उसके बाद हमारे पास दूसरा नुकसान ये हो गया कि मैंने परिंदे इस फार्म में यानी यहाँ से निकलवा के इस दूसरे केज में शिफ्ट करवाए। वहाँ नीचे चिचड़ थे, वो पहले ही परिंदों के अंदर, चूज़ों के अंदर बेचारों के टीके लग लग के खून की कमी हुई हुई थी, जिगर गुर्दे ख़राब हुए हुए थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको कावे शावे चला रहे थे, फीड पे शिफ्ट किया हुआ था, साथ कुछ दवाइयाँ भी चला रहे थे। ऊपर से चिचड़ पड़ गए और चिचड़ थोड़े नहीं इंतहा के पड़ गए। वो परिंदे टांगों से ही बैठ गए। जब वो देखा, उनको सफाई शफाई की तो ज़ाहिर है वो एक टाइफाइड सा परिंदे को आ जाता है जिसको चिचड़ काट जाए बहुत ज़्यादा। तो वो फिर ये भी बीमार हुए, वो भी मज़ीद, वो फिर डबल जो परिंदों के ऊपर मसला आया ना तो वो 3 चूचे हमारे ज़ाया हो गए। लेकिन बस ये काफ़ी हद तक क्योर कर चुके थे वापस, तो ये माशाल्लाह कवर हो गए और अब ये नई क्रीज़ निकाल रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से। ये लाल बादशाह का पट्ठा है। अभी ये जो मुर्ग मैंने आपको दिखाया है ना, 7 खुडे में छोड़ा है, तो ये उसका पट्ठा है माशाल्लाह। ये सावे अदलक्के की माँ में से बना है। तो ये भाई ये सारा ये मिसाले वाली फीड खा के और मिक्स दाना मिसाले वाला खा के ये उसी पे जवान हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि जी जब मिसाला नहीं था तो क्या लोगों के बच्चे नहीं पलते थे? भाई बिल्कुल पलते थे। हमने कब कहा नहीं पलते थे, या हमने कब कहा कि अभी नहीं पाल रहे? लेकिन आप देख लें कि आपके सामने है, ये कंपैरिजन आपने करना है कि आम तौर पर जो बच्चे जवान होते हैं नॉर्मली, उनकी चमक शाइन और उनकी खूबसूरतियाँ और उनकी जिसामतें और बनावटें आप कंपेयर कर लें। ये बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लें और इसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री भी देख लें कि इसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री क्या रही है, इस बेचारे ने कितनी मुसीबत काटी है। सारी वीडियोस लगी हुई हैं, इनके सिर सूजे हुए की भी लगी हुई हैं, ठीक है। इनको ज़िंदगी में जो छोटी छोटी उम्र में टीके लगे हैं वो भी आपने सारे देखे हैं। मैं अपने पास से बात कर रहा हूँ ना, फिर तो चलो मेरे यूट्यूब पे पिछली फरवरी और मार्च की वीडियो जाकर देख लें कि मेरे परिंदे कितनी मुसीबत में मुब्तला थे। पूरा का पूरा फार्म 150 परिंदा जो है वो रिस्क पे था
कि जिएंगे या मरेंगे। तो आज 8-9 महीने के बाद परिंदे ठीक हुए हैं। सारी देसी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि एलोपैथिक की चीज़ों से इतना लंबा अरसा चला के आप परिंदे बचा सकते हैं? एलोपैथिक की कोई दवाई आप 7 दिन चला दें, 8वें दिन उसका साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, हल्की भी हो। आप फ्लैजल भी 7 दिन चलाएं ना, 8वें दिन आपको पता लगेगा कि परिंदे के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो कभी भी सिर्फ देसी चीज़ें जो होती हैं वो लंबी चलाई जा सकती हैं और उनसे फ़ायदा हासिल किया जाता है। ये हमारी आइडियोलॉजी है जो हम आपको समझाना चाहते हैं और हमारे कुछ दोस्तों को समझ आती है, और जो दुश्मन है उनको ये बात समझ में नहीं आती। और पता क्यों नहीं आती? जान के वो ढीठ बन जाते हैं, इसलिए उनको नहीं आती। ढीठ ना बने ना अगर, यानी ये ना सोचें कि यार हमारी उस्तादी बढ़ रही है, यहाँ पर उस्तादी वाला चक्कर आ जाता है ना कि यार अहमद की उस्तादी ऊपर चली गई, हमारी उस्तादी नीचे रह गई है, बस ये चक्कर है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आस्दीन के लिए ना ये बहुत बड़ा दुख होता है, ये बहुत बड़ा गम होता है कि एक बंदा अपने जहन के मुताबिक बहुत बड़ा उस्ताद बन के बैठा हो, रात को बिस्तरे पे लेटता हो, सोता हो तो उस्ताद जी सो रहे हैं, सुबह उठते हो तो अपने जहन में चल रहा हो उस्ताद जी जाग गए हैं, रोटी खा रहे हो तो जहन में चल रहा हो उस्ताद जी रोटी खा रहे हैं, अपने लिए ही ना। और फिर जब वो उस्ताद जी की उस्तादी टिकटॉक पे फेल हो जाए तो फिर ज़ाहिर है आप तकलीफ़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है। थोड़ी नहीं होती, बहुत सारी तकलीफ़ होती है ना। उस्तादी किसी और की मार्केट में फेमस हो जाए तो फिर वो ज़ाहिर है तकलीफ़ दे अमल तो होता है। यार शकील वो एक्सपीरियंस वाले चूचे नहीं आके तो कितनी बारी किया तेरा 4 दड़े यार लगातार पेंसिलिन ना पाउडर पा दो। कितने दिन पाए सन? पेंसिलिन नहीं पाई 2-3 दिन। सर इसमें पाओ लगातार पाओ तुसी पेंसिलिन ने कतरे पाओ नाल लैफ्ट लॉक्स नहीं जड़ा ना चौथा हिस्सा गोली ना उस दो 3-4 दड़े। कितने दिनों में चूचे बेचारे नहीं ख़राब है, तुसी जनाब फोकस ही नहीं कर रहे हो। बच्चे की एक आँख में हल्की सी लाली है, परली आँख में प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ना भी में पता है। इतने परिंदे होते हैं, कोई ना कोई छोटा काम, अब ये छोटा सा एक मसला है, अब ये रह जाता है, इनके जहन से निकल जाता है। वो क्या आते रहा लेकिन मैंने पता है ना कोई नहीं पाए, मैंने मुतमैन करा रहा है। और शहजादे ये शेरू का बच्चा सा है। आज मुझे लगता है हमारा व्लॉग पूरे 1 घंटे का अपलोड होगा। ये चूचे सारे दलिए पे पले हैं भाई, ये आपको सारा गोल मटोल नहीं नज़र आएंगे, ये थोड़े खिंचे खिंचे हुए नज़र आएंगे। अच्छा यार शकील गाल सुनो, ओह अकबर मैं जा रहा था किस तरफ, मैं आपको जनाबे वाला अगले मुर्गे दिखाने लगा था। जियो शेरा जिंदा रहो, अल्लाह तन्नू ज़िंदगी देवे। इस परिंदे को देख देख के यार हमारा शौक़ जो है ना वो बहाल रहता है। लो जनाब पटापटी फेर रहे हैं, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं हीरा कुंडलों वाला। अब आज ना आपने परिंदों के चेहरों को फोकस करना है जनाब कि कितने परिंदों के चेहरे चटे हैं। और शहजादे ये जनाब हीरा कुंडलों वाला, इसकी सिर्फ सेहत चेक करें माशाल्लाह, वज़न देखें, वजूद देखें, परिंदे की तराश चेक करें, परिंदे के पर की क्वालिटी चेक करें, कुंदे का इसका वाया देखें कि कुंदे का वाया कितना है। गंदी आदत इसको पड़ गई है, इसको कख मसला नहीं है, कख मसला नहीं है इसको, सिर्फ इसको गंदी आदत पड़ी हुई है पाँव उठा के चलने की। बस वो टांगों में जो ज़रबात हुई थी ना जोड़ों में, उसके बाद क्या पता है जो ये पक्का होता है मांस बढ़ जाता है या क्या। परिंदे मैंने कई परिंदों को देखा है कि ये घुटने वाली जब ज़रबात होती है उसके बाद परिंदा ठीक भी हो जाए ना तो वो गोडे इस तरह पाँव उठा के चलता है, और ये इसकी आदत जाती नहीं है। हालांकि मादियाँ ठीक क्रॉस कर रहा है, बच्चे ने सब कुछ ठीक है, भाई गंदी आदत है पाँव उठा के चलता है। अब पता नहीं ज़ाहिर को मसला होगा तो ये कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी को इस बारे में पता है तो मुझे बताया। मुझे लगता है गोश्त बढ़ जाता है, वो गोश्त जो बड़ा हुआ होता है वो फिर इनको इरिटेट करता है, तो ये इरिटेशन की वजह से सिर्फ पाँव उठाते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि परिंदे की असालत को परखने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा पॉइंट्स नुमायाँ होंगे पुरानी ब्रीड की तरफ और पुराने खूनों की तरफ। अब पुराना खून परखने का तरीका क्या है? जिस बंदे के दिमाग में जिस तरीके का हीरे का सिर है, फिर सिर के साथ इन परों की डायरेक्शन, इन परों की क्वालिटी, और फिर उसके बाद इसके परों का रुख, और ये गर्दन जिस तरीके से यहाँ मिटी हुई है, इनकी गर्दन के ऊपर याद रखें जितने खालिस मुर्ग होंगे इनकी गर्दन के ऊपर पूरी जत होती है। जत समझते हैं ना, जिस तरीके से इस मुर्ग के ऊपर जत है। अब आप कभी भी खालिस अमरोए मुर्गों की तरफ जाएंगे तो उनके गर्दन के ऊपर आपको इतनी जत मिलेगी जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रही है। आप मिरठियों की तरफ जाएंगे आपको जत मिलेगी। आप जितनी भी प्योर ब्रीड्स की तरफ जाएंगे, ख़ास तौर पर जो गोल मुर्ग हैं,
या जिनका ताल्लुक मियां वाली सरगोदा की लाइंस के साथ है, तो उनके प्रॉपर नक्शे ये होते हैं। ये अपने खूनों के अंदर खालस मुर्ग हैं, मच बेटर हैं उन परिंदों से कि जो क्रॉस में लोगों ने हल्के कर लिए हैं और फिर इन्हीं मुर्गों से आगे परफेक्ट शेप के बर्ड्स बनते हैं। कभी भी हल्की शेप के परिंदे से, लो क्वालिटी की शेप के परिंदे से, बेबंतरे मुर्ग से और अजीब व गरीब किस्म के परिंदे जो होते हैं जो हमारी समझ में कभी नहीं आए, उनसे कभी भी इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का परिंदा नहीं निकल सकता। ये बात याद रखें। इनमें से कई अच्छे माड़े निकल सकते हैं आपकी ब्रीडिंग टेक्निक की बेस पे, लेकिन जो माड़े हैं उनमें से कभी भी चंगे नहीं निकलते। चंगों में से माड़े निकलना एक अलग बात है, वो आपकी उसके ऊपर ब्रीडिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है। इतनी सी गर्दन अब मुर्ग की किस तरीके से अंदर घुसा के खड़ा हुआ है। कुंदे की आप शेप देखें, कहाँ से कुंदा इसका फिर के और कितना मजबूत कुंदा है। और ये कुंदे, अब ज़ाहिर है ये चीज़ें इंसान की अपनी परख की होती हैं कि वो मुख्तलिफ अच्छे मुर्गों को देखे और देखने के बाद वो जनाब इन चीज़ों को समझ ले, अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ भाई ये खून में खालिस हैं परिंदे, ये क्रॉसों वाले नहीं हैं, ये लो क्वालिटी के नहीं हैं, या इनके अंदर जो है वो हल्की ब्रीड्स का क्रॉस नहीं है। नुमायाँ होना चाहिए परिंदे के अंदर, एक एक पॉइंट नुमायाँ होना चाहिए। आज परिंदा जनाब सबज सबज सी बिठें कर रहा है, यानी हैं हार्ड है लेकिन सबज हैं। अब बताएं क्यों? मुझे पता क्या है, पालक खाने की वजह से। आज भी इन्होंने पालक डाली है, कल भी डाली है। ये पालक खाने की वजह से परिंदा जो है वो सब्जा मारता है। कई परिंदे काली बिट मारने लग जाते हैं पालक खाने के बाद। ये जनाब सावे का भांजा है, इसकी माँ हमारे पास मर गई है, ज़िबा हो गई है। उसकी पूरी बॉडी में पता नहीं कोई रेशा सा बन गया था, उसकी आंखों से भी, और समझ ही नहीं आई पता नहीं क्या हुआ। ऐसा केस कभी नहीं आया मेरे पास जिस तरीके से इसकी माँ ज़ाया हुई है। क्रीज़ कर रहा है माशाल्लाह, क्रीज़ करे। शाहकार हमने बड़े सारे खड़े किए हुए हैं, इनको चेक करना है। ये तो खैर पठागिरी में मैं इसको तपाता रहा हूँ। इसको मैंने 3-4 तपनियाँ दी हुई हैं जब ये चूचा था। जब से ये जनाब किलो में आया उसके बाद बस पिछला पूरा सीज़न भी वैक्सीन की वजह से सिर शेर इसका भी सूज गया था। अभी भी आपको सर पे गदूद नज़र आएगी, इसकी भी रोड़ी निकालनी है। 4 एक मादियों की हमने गदूदें निकाल दी हैं। आज का व्लॉग दोस्तों काफ़ी सारा लंबा हो गया, काफ़ी सारा, लेकिन अपलोड होगा इंशाल्लाह। शेरू की माँ को चेक करें कैसे जनाब लगी हुई ठका ठक क्रीज़ में, अंडों में बैठी हुई थी। अंडे इसके नीचे जो है वो उठा के शिफ्ट कर दिए दूसरी मादी के नीचे और इसको निकाल लिया बाहर। अब लगी है क्रीज़ में, क्योंकि इसको मैंने फिर आगे लगाना है। अल्लाह खैर करे सावे अदलक्के के साथ ना। ये भी परेल हो रही है, सावा अदलक्का भी परेल हो रहा है। इनको मैंने जनाब दोनों को आपस में इनके बच्चे करवाने हैं। फिर लो जी बिला डोन आ गया, तो बिला डोन आ के जनाब वीडियो बना रहा है। किस भेजनी है? कस्टमर है? अच्छा जी। लो जी बिला जनाब चूचे की तस्वीर वीडियो कट दे आया, चेक करो बिला साहब फोटोग्राफी करते हुए। वो बच्चे सहम के खलता होया डरे होया। ये मैं तुहान क्या है, ये नवे आए ये कम अज़ कम हफ्ता है कि सैटिंग पकड़ सन, तो उस तो बाद जाके ना जनाब तुहान जड़ा ना कोई चस करानी। हफ्ता भी नहीं, कम अज़ कम 15 दिन ज़हन च रखो। बच्चे हैं, बड़ा परिंदा तो है नहीं है। लो जनाब सावा पटा फिर रहा इधर। ए पट्टियाँ ने जनाब 2 कर दियाँ। इनकी माँ मेरे पास आई थी ज़ुबैर शाह साहब की तरफ से। ओह अच्छा मैं लाइट बंद करना है, ये लाइट से डर रहा था। लाइट जो है ना इसके कारण थी ख़राब। अब हमारे एक्सेंट में भी ना पंजाबी शामिल हो गई है। लाइट कहना था, मैं लाइट कह रहा हूँ। तो ये पूरे पाकिस्तान में हर बंदे की एक्सेंट में शामिल है भाई। आगे एक दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की थी जिसमें, हाँ जी दसना ही ना। लो जनाब 90,000 चेक करो। 90,000 बस पार गिरा चुका है। अब इसके खुडे में इतने पार नहीं पड़े हुए होते, थोड़े बहुत ही और इसने गिराने हुए गिराएगा। अब बस निकाल रहा है पार भाई। ये जब तक क्रीज़ कर रहा होता है ना, ये मुर्ग कहता कि मेरे नज़दीक नहीं आना, दूर दूर। इस साल तो माशाल्लाह ये काफ़ी यानी गर्म है, अंदर से चुस्त है। पिछले सालों में इसका ये हिसाब था कि बिल्कुल ना मेम मान के खड़ा हो जाता था, ऐसे है इकट्ठा होके। एक पट्टी जनाब कड़क हो चुकी है सावे के साथ अंडे दे के, दूसरी दे रही है। इनके कोई मेरा ख्याल है 14-15 अंडे जो है वो इकट्ठे हुए। वैसे पता नहीं उन्होंने कुकड़ी भाई है नहीं भाई, मेरा ख्याल है बहा देती है।
ट्रेस के अंदर शेरू वाले अंडे सिर्फ पे मेरा ख्याल है ना यार। इन्हें पैरट बीका नहीं, एक भैन पुराने वाले पूर चो इत्थे खुली कीती हुई सी ने, कित्थे गई है? हैं मैं उन्होंने क्या सी खुली कर देती करो। काफ़ी हो गया यार, 54 मिनट की वीडियो हो गई है, बंद करिए पर है। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। असल में हमने कुछ चूज़ों की वीडियोस बनानी है, दोस्तों के कुछ कार्गो करने हैं, उनको परिंदे आज ओके करवाने हैं और फिर कल कार्गो करने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।